नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। मरकज की मोदी सरकार ने पूरे मुल्क में सीएए यानी शहरियत तरमीमी कानून नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र हुकूमत का यह अहम कदम बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि बीजेपी ने 2019 पार्लिमानी इंतखाब से कबल सीएए को मंशूर में शामिल किया था और 2024 पार्लिमानी इंतखाब से कबल नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए नागरिक संशोधन बिल। मैं गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे 370 और 35A को हटाया था, वैसे आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सीएए को की सूचना को जारी कर दिया। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा दिया, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर समाअत की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात जमा कराने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च तक मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया है। इंडिया इत्तेहाद के माबैन सीटों के बंटवारे पर इख्तिलाफात साफ नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम बज़िद नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते। हम 50% सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना। 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती। ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना। 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। लोकसभा इंतखाब से कबल लीडरान की मुंतकली का सिलसिला भी जोरों पर है। आज बीजेपी लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राहुल कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने एमएलसी के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव ने खुशी का इजहार किया।
पार्लिमानी इंतखाब की तैयारियां सियासी जमातें तेजी से कर रही हैं और इसी ज़िम्न में CPIM ने हिकमत अमली तय करने के मकसद से एक मीटिंग भी मुनक्किद की, जिसमें पार्टी के अहम लीडरान ने शिरकत की। 2008 के मालेगांव धमाका मामले में मुंबई की खुसूसी NIA अदालत ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाका मामले में मुलजिम हैं और अदालत के जरिए जिस्मानी तौर पर पेशी के हुक्म के बावजूद समाअत के दौरान गैर हाजिर रही थीं। उनके वकील ने तिब्बी बुनियाद पर जिस्मानी हाजिरी से छूट की दरखास्त दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है और जमानती वारंट जारी किया, जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी में गुज़िश्ता रात एक हादसा पेश आया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह ये बताई जा रही है कि लोग कार का टायर बदल रहे थे, तभी दूसरे कार वाले ने आकर टक्कर मार दी, जिस वजह से यह हादसा पेश आया। मुल्क का आलमी शोहरत याफ्ता अदारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाब का ऐलान हो गया है। 14 मार्च से तलबा अपने कागजात दाखिल करेंगे और हतमी फहरिस्त 16 मार्च को जारी कर दी जाएगी, जबकि 22 मार्च को वोट डाले जाएंगे और 24 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। खलीजी ममालिक अमरीका और यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। इन ममालिक में इतवार को रमज़ान का चांद नजर आने के बाद कई ममालिक में रवायती जोश व खरोश के साथ इबादत का एहतमाम किया गया। जिन मुल्कों में रमज़ान का आगाज़ हो चुका है उनमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अमारात, कतर, इराक, शाम, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन, तुर्किया और ईरान शामिल हैं। फ़लस्तीनियों पर इजराइल का जुल्म जबर जारी है। रमज़ानुल मुबारक में भी इजरायली पुलिस जुल्म ज़्यादती का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों पर नमाज तरावी के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद किया है। इसके बावजूद फ़लस्तीनियों का जज्बा ईमानी ये है कि रमज़ानुल मुबारक का जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ इस्तक़बाल किया गया। गजा में फ़लस्तीनियों ने रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावी रफ़ा में इजरायली बमबारी से मुनहदिम होने वाली मस्जिद अल फारूक के मलबे पर अदा की गई। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आलमी सहारा। सारा प्रणाम।